हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत में राज्य प्रशासन बीए पाठ द्वितीय सेकेंड पेपर में आज मुख्य सचिव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जैसे कि देश में प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, तो राज्य में मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति का पद, उसी तरह राज्य स्तर पर राज्यपाल का पद। इसी तरह लोक सेवा के प्रधान के रूप में, लोक सेवा के प्रमुख के रूप में केंद्र पर जो पद है वो है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। उसी तरह राज्य प्रशासन में उससे मिलता जुलता, मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, मिलता जुलता न कि समान, है ना, पद है मुख्य सचिव, जिसे कि हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी मतलब राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य की जितनी भी प्रशासनिक लोक सेवाएं हैं उनका मुखिया, प्रधान, नेता। आज हम राज्य के मुख्य सचिव के बारे में अध्ययन करेंगे कि मुख्य सचिव का पद क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या इसकी व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था कि सचिवालय के अंदर जो विभाग होते हैं उनका राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री। उसी तरह विभागों के प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं, शासन सचिव जिसे हम कहते हैं। सचिव कह लो चाहे शासन सचिव, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। और इन सभी सचिवों का जो मुखिया है, कर्ता धर्ता है, जो इन सबको नेतृत्व प्रदान करता है, वो कौन है? मुख्य सचिव। तो राज्य सचिवालय की जो व्यवस्था है उसको संभालने की जिम्मेदारी किस पे है? मुख्य सचिव पे। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है और राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम व्यवस्था जो है, हायरार्की जो सिस्टम है, उसका सर्वोच्च उसका स्थान है उसमें। अन्य सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव शीर्ष होता है, सबसे ऊपर होता है। यानी मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख है तथा सचिवालय के जितने भी विभाग हैं वो सब उसके नियंत्रण में होते हैं। वह पूरे राज्य के प्रशासन का, ध्यान दें, प्रशासन का, शासन का नहीं, प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है। उसकी पद स्थिति, जिस पद पर वो कार्यरत है, अति महत्वपूर्ण है और राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में उसकी भूमिकाएं भी इस कारण से विभिन्न है। अलग अलग भूमिकाओं को वो निभाता है। कहने का मतलब, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर सरकारी नीतियों का निर्माण होना और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया घूमती है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का वही स्थान जो मैं पहले बता चुका हूँ, केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव का है। विभागों में वह राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक एवं प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रमुख उत्प्रेरक कैटलिस्ट की भूमिका को निभाता है। ये जो पद है, हमें वैसे ही पता है कि अधिकतर चीज़ें हमें ब्रिटिश विरासत के रूप में, हमारे देश पर ब्रिटिश शासन लगभग 200 वर्ष रहा, तो ब्रिटिश विरासत के रूप में हमें मिला है। 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्हें केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन किया, केंद्रीय सचिवालय का, है ना। और उस समय मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया। इस प्रकार जो पहले मुख्य सचिव बने उनका नाम था जॉर्ज
हिलेरी बालरो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें, जॉर्ज बालरो पहले मुख्य सचिव थे। अब ये तो हुई भूमिका की बात। अब बात करते हैं कि मुख्य सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बनता है, क्या उसकी वास्तविकता है। 1956 में, जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राजस्थान में भी राज्यपाल पद की शुरुआत हुई। उससे पहले हमारा राज्य बी श्रेणी में, बी ये मी गलत हो गया, बी श्रेणी में आता था। और उस समय तक 1956 तक हमारे यहाँ, हमारे राजस्थान राज्य में जो मुख्य सचिव है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, यानी बाहर से आते थे। और ये व्यवस्था हमारे 1958 तक रही। उसके बाद यह ध्यान रखने वाली बात है, 1958 के बाद पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान कैडर, संवर्ग मतलब होता कैडर, के मुख्य सचिव की नियुक्ति की शुरुआत की गई। और सर्वप्रथम जो नियुक्त हुए उस रूप में वो थे के राधाकृष्णन। 1973 से मुख्य सचिव का जो पद है राज्य लोक सेवा में वरिष्ठतम माने जाने लगा। उससे पहले की जो व्यवस्था थी, जैसे कि हम बात करें पंजाब में वित्तायुक्त और उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड का जो चेयरमैन हुआ करता था, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से कनिष्ठ मतलब नीचे का पद माना जाता था। ध्यान दें इस बात पे, रेवेन्यू बोर्ड के यहाँ पे सदस्य आ गया है, सदस्य नहीं होके चेयरमैन है ना, चेयरमैन से कनिष्ठ माना जाता था। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जहाँ शुरुआत से ही मुख्य सचिव को वरिष्ठतम लोक सेवक माना गया। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम जो 1996 में गठित, 66 में गठित हुआ था और 70 तक उसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, उसकी सिफारिश को मानते हुए मुख्य सचिव का जो दर्जा है, पद का दर्जा है ना, पद स्थिति, पद का दर्जा का मतलब क्या है, पद स्थिति, उसको केंद्र सरकार का जो सचिव होता है, केंद्र सरकार के सचिव के समतुल्य बनाई गई। यानी हमें बात समझ लेनी चाहिए कि चाहे आप केंद्र सरकार में सचिव बन जाइए या फिर राज्य सरकार में मुख्य सचिव बन जाइए, दोनों की समान पद स्थिति मानी गई है, मानी जाती है। इसके अलावा एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो मुख्य सचिव का पद है कार्यकाल प्रणाली से अलग, कार्यकाल प्रणाली में टेन्योर सिस्टम से इसको अलग रखा गया है। और ARC फर्स्ट ने सिफारिश भी की थी कि मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है कम से कम 3 से 4 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। राज्य लोक सेवा में ये पद सर्वाधिक महत्व का है। हमें पता है कि प्रशासन की धुरी बना हुआ है, सम्मान का है, वरिष्ठता का है। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि मुख्य सचिव पूरे प्रशासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द नीतियाँ निर्माण भी होती है और क्रियान्वित भी होती है, तो मुख्य सचिव का जो चयन है या उसकी जो नियुक्ति, चयन की बजाय हम कहें नियुक्ति, उसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का इसमें विशेष भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री जिसे चाहे मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश राज्यपाल से करते हैं। अब जो परंपरा विकसित हो गई है
या हो चुकी है, उसमें पहली बात जो ध्यान रखने की वो क्या है? वरिष्ठता। ये मुख्य सचिव का चुनाव करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि वो वरिष्ठ लोक सेवक हो। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मुख्य सचिव ज़्यादातर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से चुना जाता है, जिसने ऐसे पदाधिकारी जिसने कम से कम 28 से 30 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसा भी होता है कि इस व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है। हम कह रहे हैं वरिष्ठ को लिया जाए, कई बार ऐसा होता है कि उससे नीचे वरिष्ठता में 8वें नंबर, 7वें नंबर, 6ठे नंबर वाले पदाधिकारी को भी मुख्य सचिव बना दे। वरिष्ठ लोक सेवक से नीचे जो वरिष्ठता में नंबर 1 है, उससे नीचे 6 नंबर, 7 नंबर पे भी कोई पदाधिकारी है, उसको भी मुख्य सचिव बनाया गया। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो यानी वरिष्ठता आवश्यक है लेकिन जरूरी नहीं है। दूसरी बात, सेवा अभिलेख एवं कार्यदक्षता। मुख्य सचिव बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसकी कार्यशैली कैसी है, उसमें दूरदर्शिता कहाँ तक है, उसका पिछला सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, निर्णय लेने की उसकी क्षमता कैसी है, नेतृत्व प्रदान करने में उसका क्या कौशल है, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। यानी आपका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात जो प्रमुख बात है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, मुख्य सचिव बनाते समय मुख्य रूप से क्या शर्त आवश्यक है? सबसे बड़ी शर्त, सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? मुख्यमंत्री का विश्वास। क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी पदाधिकारी मुख्य सचिव बनेगा उस पर मुख्यमंत्री अपना विश्वास जताए। इसी कारण से कई बार वरिष्ठता का भी उल्लंघन कर दिया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि हमारे राजस्थान में उदाहरण भी है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी 17 साल मुख्यमंत्री रहे थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास जिसमें जताया मुख्य सचिव के रूप, वो थे भगवत सिंह मेहता, BS मेहता। इसी तरह भैरों सिंह जी और मिट्ठालाल ML मेहता, इनके संबंध भी जग जाहिर है। 2 बार भैरों सिंह जी ने उनका कार्यकाल 6-6 महीने के लिए आगे बढ़ाया। तो सबसे बड़ी बात जो है, मुख्य सचिव वही बनता है जो लोक सेवा में वरिष्ठ हो, जिसका सेवा रिकॉर्ड बहुत अच्छा, उत्तम, एक्सीलेंट। और तीसरी प्रमुख बात, मुख्यमंत्री का उसमें विश्वास होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मुख्य सचिव की शक्तियां और उसके कार्य। मुख्य सचिव क्या कार्य करेगा, उसके पास क्या शक्तियां होंगी, इन सब का उल्लेख, जैसे कि हम जानते हैं सभी विभागों के लिए कार्य क्या रहेंगे, उन सब का उल्लेख रूल्स ऑफ बिजनेस, सरकारी कार्य नियमावली में किया जाता है, जिसके तहत मुख्य सचिव को निम्न कार्य एवं शक्तियां प्राप्त। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री को राज्य के शासन के संबंध में नीतिगत मुद्दों पर मुख्य सचिव द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है। मुख्य सचिव ही वह कड़ी है जो राज्य के मंत्रियों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों से संबंधित
प्रशासनिक अड़चनों, प्रशासनिक मुश्किलों की जानकारी मुख्यमंत्री को देता है। और मुख्य सचिव राज्य के जितने भी सचिव हैं, कार्यरत हैं सचिवालय में, उनके और मुख्यमंत्री के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा कार्य, मंत्रिमंडल के सचिव। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। मतलब मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। और जब भी कभी कैबिनेट की बैठक आयोजित होती है, जैसे कि आपको पता है, मैंने बता भी चुका हूँ, साप्ताहिक बैठक आयोजित होती है ज़्यादातर, उसमें मुख्य सचिव उपस्थित रहता है, भाग लेता है। कैबिनेट की बैठक की जो कार्यसूची है वह भी मुख्य सचिव तैयार करता है। बैठक में जो भी निर्णय लिए गए उनके मिनट्स लिखवाने का कार्य भी मुख्य सचिव का ही है, यानी उनका रिकॉर्ड मेंटेन भी करता है। साथ ही बैठक में जो भी निर्णय लिए, बैठक से मतलब कैबिनेट की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक में जो भी निर्णय लिए गए उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर पर किसकी रहती है? मुख्य सचिव की रहती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तीसरी बात, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, लोक सेवा का ये प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, उनके स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। इसके अलावा राज्य की लोक सेवा का जो मनोबल है उसको बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके हितों का रखवाला भी कौन है? मुख्य सचिव है। अगला जो प्रमुख बात है, प्रमुख समन्वयक। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सचिवों का ये प्रधान है, सारी सचिवालय व्यवस्था उसके नियंत्रण में रहती है। तो विभिन्न विभागों के बीच किसी भी तरह की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सचिवों के बीच अनबन उत्पन्न होने की स्थिति या प्रशासनिक अड़चनें उत्पन्न होने की स्थिति में समन्वय का कार्य, यानी तालमेल बनाए रखना, सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य सचिव। यानी सचिवालय स्तर पर मुख्य सचिव अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करवाता है। अंतर विभागीय विवाद जो उत्पन्न हो जाते हैं उसके लिए जो कमेटियां गठित होती हैं उनकी अध्यक्षता भी मुख्य सचिव द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा विभागों के सचिवों की जो बैठकें आयोजित होती हैं उनकी अध्यक्षता भी मुख्य सचिव द्वारा ही की जाती है। कुल मिलाकर के मुख्य सचिव समन्वय की भूमिका निभाता है। इसके अलावा मुख्य सचिव कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। कुछ विभाग सीधे उसके नियंत्रण में होते हैं और ज़्यादातर ये वो विभाग होते हैं जो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग से बच्चों समझते हैं आप क्या मतलब है? सामान्य प्रशासन विभाग है जो सीधा सीधा रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। जिलाधीश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर जिसे एसडीएम कहते हैं, तहसीलदार, ये जो श्रृंखला है, ये जो हायरार्की मैं आपको बता रहा हूँ, ये किससे जुड़ी हुई है? सामान्य प्रशासन विभाग से। इसके अलावा कार्मिक विभाग हुआ, योजना विभाग हुआ और प्रशासनिक सुधार विभाग सीधे तौर पर किसके पास होते हैं? मुख्य सचिव के पास होते हैं। और अब मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूं कि ये सब वो विभाग है जो सीधे और सीधे राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री के नियंत्रण में। अगला है संकटकालीन प्रशासन के। मुख्य सचिव बाढ़, मामला आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल,
सांप्रदायिक दंगों की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए, अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए किसी भी तरह की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिव की रहती है। सभी सचिवों को निर्देशन प्रदान करता है, उनको नेतृत्व प्रदान करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। और संकट काल के दौरान जो भी कमेटियां, उच्च स्तरीय कमेटियां गठित की जाती हैं, उन सबकी अध्यक्षता या उनकी मॉनिटरिंग का कार्य मुख्य सचिव के हाथ में होता है। और राहत कार्य से संबंध सभी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार का विशेष रूप से वह प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के लिए बच्चों काफ़ी है। ओके, इस पर आप ध्यान दें। हमें यहाँ समझना होगा कि जो मुख्य सचिव, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, यह शब्द है मुख्य सचिव। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको जानकारी मिलेगी। और केंद्र स्तर पर है कैबिनेट सचिव। इन दोनों में अंतर समझें। और मैं आपके लिए 2 प्रश्न यहाँ पे रख रहा हूँ, आप मालूम करें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब दें कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। मेरा जवाब उसमें भेजा हुआ है, अभी बदले, जस्ट अभी बदले हैं जुलाई में। कौन बने हैं, उनका नाम क्या है। और केंद्र स्तर पर वर्तमान में कैबिनेट सचिव के रूप में कौन पदाधिकारी कार्यरत है, उनका नाम क्या है। आप दोनों प्रश्नों का जवाब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। ओके बच्चों।